हर हर महादेव। सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? ये पॉडकास्ट मैं बना रही हूँ आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आज यानी 17 जून रात के 11 बजे जो कर्म फलदायक शनि हैं वो वक्रीय होने जा रहे हैं 140 दिन के लिए अपनी ही कुंभ राशि में। I repeat, the planet Saturn is becoming retrograde today at 11 p.m. in its own राशि which is Aquarius. अब आप सबको याद होगा कि मैंने एक पॉडकास्ट भेजा था इस साल के शुरू में जिसमें मैंने बताया था कि 17 जनवरी 2023 को शनि जो है वो मकर से कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। And that is why I remember having told you all that Aquarius जिनकी राशि बनती है, मून राशि जिनकी Aquarius बनती है, उन लोगों के लिए साढ़े साती का दूसरा फेज शुरू हो गया है। मीन राशि वालों के लिए पहला फेज शुरू हो गया है साढ़े साती का, और मकर राशि वालों के लिए थर्ड फेज यानी उतरने वाली साढ़े साती लग गई है। अब शनि जो है वो 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में बैठे थे, एक्वेरियस में बैठे थे। अब एज अ नॉर्मल सेलेस्टियल इवेंट शनि इज बिकमिंग रेट्रोग्रेड, यानी शनि जो है वो थोड़ी देर रुक कर और पीछे की तरफ चलना शुरू करेंगे आज से। तो जब वो पीछे की तरफ चलेंगे तो वो इसी राशि में, इट्स लाइक अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप अगर सीधा चल रहे हो और आपको बोला जाता है कि आप थोड़ा आगे आ गए हो, अब आपको वापस 10 कदम पीछे चलना है, तो अब शनि भी वही करने वाले हैं, वक्रीय चाल यानी उल्टी चाल चलने वाले हैं। ये जो इवेंट रहेगी ये 17 जून से लेकर और 4 नवंबर तक रहने वाली है, यानी 140 दिन। जिन भी लोगों को साढ़े साती लगी हुई है उनके जीवन में शनि प्लेज अ ह्यूज रोल। जिनको महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या शनि किसी भी तरह उनके हॉरोस्कोप में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज्यादा सावधानी का होने वाला है। अगर मैं आम तौर पे बोलूं आपको, इफ आई जस्ट मेक अ जनरल स्टेटमेंट, तो मैं बोलूंगी कि शनि कौन है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अनुशासन और सेवा के कारक हैं शनि। शनि की जब हम बात करते हैं तो हम यूजुअली सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, वायलेंस की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, पैंडेमिक्स की बात करते हैं, एंड यूजुअली प्रोफेशंस that are to do with coal, mining, petroleum, all these construction, real estate, to a large extent Shani commands these kind of professions. अब ये जो इवेंट है ये 30 साल बाद होने जा रही है। अब इसका नेचर हम देखते हैं कि जब शनि अपनी ही राशि में रेट्रोग्रेड या वक्री हो रहे हैं तो वो क्या करने वाले हैं। देखिए, शनि के लिए यूजुअली कहा जाता है शनि शनि शनिश्चराय, यानी शनि छोटा सा काम भी बहुत स्लो करवाते हैं, बिकॉज ये बहुत हैवी प्लैनेट हैं, एक कार्मिक ग्रह हैं। तो धीरे धीरे चलने का तात्पर्य ये भी होता है कि शनि जो हैं वो बहुत समझबूझ से, परख के, ठोक बजा के हमारे काम देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं और फिर हमें उस काम का फल देते हैं। शनि को हक है कि वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म या इस जीवन के पुराने कर्म का हिसाब भी हमें कभी भी दे सकते हैं, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी। बहुत सारी स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स में और ज्योतिष के जो टेक्स्ट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं टू मेक प्रिडिक्शंस ऑन द वर्ल्ड लेवल, कंट्री लेवल, इंडिविजुअल लेवल, उनमें बहुत सारी बातें बोली गई हैं एक वक्री ग्रह को लेकर।
वक्री ग्रह या तो समस्या देता है या संभावना देता है. इट विल आइदर गिव यू अ बिग कॉम्प्लिकेशन और इट विल गिव यू अ बिग अपॉर्चुनिटी. सो इस समय को हम एक बहुत अनोखा समय भी मान सकते हैं. रेट्रोग्रेड प्लैनेट, अब इसको आप ये समझें कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड अवस्था में जाता है तो इसको आप अपने जीवन से समझें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. जब हम पीछे जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं पीछे? When we are going back in our thoughts or going back to the olden days or going back to a situation, what does that really convey about us? इसका मतलब ये होता है कि जब हम रुक कर कहीं पीछे जाते हैं तो हम कुछ ऐसी सिचुएशंस में जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जा रहे हैं जहां पर हमने कुछ पेंडिंग छोड़ा हुआ है. यानी हमें कोई रियलाइजेशन आ रही है, कुछ पेंडिंग है, कुछ पीछे ऐसा कर्म है जो हम वापस जाकर देखना चाह रहे हैं कि हमने ये क्यों किया, अच्छा किया या बुरा किया. पीछे के जो पुराने छोड़े हुए कर्म हैं वो इस समय सब के लिए सामने आने वाले हैं. तो अब ये या तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या लेकर आएगा समय, या एक बहुत बड़ी संभावना लेकर आएगा. अब इट्स लाइक अ टाइम ट्रैवल. यू नो, आई ऑलवेज फील दैट जब भी शनि जैसा ग्रह वक्री होता है वो हमें टाइम ट्रैवल में ले जाता है. वो हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है कि हम बैठकर बहुत कुछ सोचना शुरू करते हैं, एनालिसिस में जाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं. बट दैट इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल, दैट इंट्रोस्पेक्शन इज more on a spiritual level, karmic level, I would say. तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि शनि जो है इस समय पर सब राशियों के लिए, अब 12 राशियों के लिए अलग अलग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठकर प्रिडिक्शंस करते हैं, लेकिन द फनी थिंग इज दैट आज तक लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी राशि क्या है. यूजुअली लोग अपने सन साइन को अपनी राशि मानकर और उसी के सारे जनरल प्रिडिक्शंस फॉलो करते हैं. एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत स्पेसिफिक होती है और हम इसमें सन साइन फॉलो नहीं करते, हम इसमें मून साइन फॉलो करते हैं. सो हर एक राशि के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है. देश के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी है, विश्व के लिए भी बड़ी चेतावनी है, क्योंकि जब कर्म फलदाता शनि वक्रीय होने जा रहे हैं तो हम सबको बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा. जो काम आज तक हमारा बहुत आसानी से हो जा रहा था उसमें हम ये नोटिस करेंगे कि हमें 300% ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है. अब ये संभावना क्रिएट हुई कि हम 300% ज्यादा एफर्ट डालें. अब एक चैलेंज भी आएगा कि इस एफर्ट डालने में हमें प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं, लेकिन अगर हमने इस समय में 300% एफर्ट नहीं डाला तो आगे चलकर हम रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे. हर एक राशि के लिए मैं मानूं, अगर मैं आज एक सिंह राशि को एक एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो सिंह राशि के बिल्कुल ऑपोजिट कुंभ राशि बैठती है और वहां पर शनि जो है वो वक्री होने वाले हैं. तो जितनों की भी सिंह राशि है वो इसको ध्यान से सुने. इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 140 days. सो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल जिनकी राशि सिंह बनती है, क्योंकि ये कुंभ राशि जो है ये बिल्कुल उनके सामने वाले बिजनेस हाउस को डिनोट करती है, पार्टनरशिप के हाउस को डिनोट करती है. आज शनिवार है, अमावस्या है और आज ही शनि अपने वक्रीय हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग मैं मान रही हूं. सिंह राशि वालों के लिए 300 गुना फल तभी बनेंगे जब आप 300 गुना ज्यादा एफर्ट मारेंगे. इस समय में धर्म से जुड़ना पड़ेगा सबको. शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10. तो सभी राशि वालों को ये मान लेना चाहिए कि शनि की जहां जहां दृष्टि पड़ेगी वहां वहां हमें इफेक्ट्स ज्यादा नजर आएंगे. प्राकृतिक आपदाएं हों, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हों,
रूलिंग पार्टी के लिए इश्यूज हों, जैसे हम देख ही पा रहे हैं, जैसा मैंने आपको जनवरी और फरवरी के पॉडकास्ट में भी बताया था कि किस तरह से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, पीपल अनरेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आपस की लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, पारिवारिक झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ सडनली इंक्रीज हो जाएगा और बहुत अजीबोगरीब हमें स्थिति लगेगी कि एक्सट्रीम पे लगेगा कि चीज़ें बस हाथ से फिसलती जा रही हैं, हैमरेजेस, हार्ट अटैक्स, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं करते, पापी ग्रह हैं, वक्री हो रहे हैं, क्या पता बहुत अच्छा भी कर दें, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ प्रिडिक्शंस के आधार पर आप अगर सुनेंगे तो आपको शायद समझ नहीं आएगा। अगर आप बहुत डेप्थ में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप वो रेलेवेंट चेंजेस भी कर पाओगे और इसी पीरियड का फायदा भी उठा पाओगे। अब देखिए, शनि वक्री होकर पॉजिटिव रिजल्ट्स कब देंगे? जब आपके कर्म अच्छे होंगे। शनि नियमबद्ध हैं, शनि अनुशासन के ग्रह हैं, पॉलिसी मेकर हैं। तो जब शनि ने बोल दिया कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल पाओगे, जो बोओगे वो ही सींचोगे। तो अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो ही वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बात यह है कि आज आपने अच्छे कर्म कर लिए, लेकिन जो पीछे का खाता है वो भी तो खुलेगा। तो आपको बहुत पॉजिटिवली इस टाइम को देखना है और समझ के चलना है। ऑफ कोर्स रेलेवेंट प्रिकॉशंस हमें लेनी है कि इस समय में हमें क्या नहीं करना। शनि के विरुद्ध आप कोई भी चीज ना करें, धर्म से जुड़ें, सेवा से जुड़ें, अनुशासन से जुड़ें। शनि को बस यही सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अब पहले आपने जितने मर्जी पाप कर लिए, जितने मर्जी गलत काम कर लिए, अब उनका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, आज अगर हम शनि से दोस्ती कर लेते हैं, आप मानिए कि अगर आपके अगर आपके पेपर्स में बहुत ज़्यादा हेर फेर था और आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, आज आपने सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो पहले के भी सारे पेपर्स निकाल के आपसे क्वेश्चन करेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो? आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप कुछ और छुपा नहीं सकते, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉमिस देना पड़ेगा कि आज के बाद आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो शनि के विरुद्ध हो। कलयुग में केवल और केवल कर्म से और नाम से, हम केवल इन दो चीजों से ही आगे जा सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूं, जो कि है श्रावण मास की। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ रहे हैं कि इस बार श्रावण मास कैसा है, क्या है। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताती हूं कि इस बार सावन का महीना श्रवण मास इतना खास क्यों है। इस बार श्रवण मास यानी सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त तक का है, यानी ऑलमोस्ट 2 महीने इस बार श्रवण मास चलेगा। 4 जुलाई से 31 अगस्त, यानी इस बार सावन में 8 सोमवार आएंगे, 8 सोमवार का व्रत होगा। यानी 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त, ये हो गए हमारे 8 सोमवार। इस बार सावन का महीना 2 महीनों में आप इसको बांट लीजिए, और 1 महीना ये जो बढ़ा हुआ आया है इसको हम कहते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, या फिर कई जगह आप देखेंगे इसको कहा जाता है मल मास। ये क्या है? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, ये क्या है? सबसे पहले तो पुरुषोत्तम किसको कहा जाता है? पुरुष प्लस उत्तम। जो उत्तम पुरुष है उनके नाम पर इस मास का नाम रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो रही है यहाँ पर, जो कि एक उत्तम पुरुष हैं, और ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, इनसे ही जुड़ा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास।
दुर्वासा मुनि तो ये कहते हैं कि इस मास में आध्यात्मिक उन्नति जो है आपकी वो बहुत श्रेष्ठ तरीके से हो सकती है। दुर्वासा मुनि ये कहते हैं कि इस मास में किए हुए व्रत, दान, पुण्य, जप, तप, सेवा आपको 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देते हैं। तो हुई ना अच्छी खबर कि जब शनि वक्रीय हो रहे हैं उसी टाइम पर तुरंत हमें अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भी देखने को मिल गया है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि एक्स्ट्रा मंथ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा मंथ। अब इसको भी आप ध्यान से सुनिए। इसको हम काल गणना के हिसाब से समझते हैं। काल गणना जो होती है वो दो तरह से की जाती है, एक होता है लूनर कैलकुलेशन और एक होता है सोलर कैलकुलेशन, यानी चंद्र काल गणना और सूर्य काल गणना। चंद्र काल गणना के हिसाब से एक साल में 354 दिन बनते हैं, यानी 354 days according to the moon calculation. The sun calculation is 365 days. Now the difference is 11 days between the solar calculation and the lunar calculation. Now after every 3 years, these days, the difference, the gap adds up to 33 days. Now it so happens that after every 3 years, the moon slows down to cover this gap. तो अब वो तीसरा साल है जिसमें कि चंद्रमा जो हैं वो कवर अप कर रहे हैं, और ये जो 33 दिन का एक जो बैलेंस बनता है, जैसे एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन है जो लीप ईयर में होती है, तो ये जो 33 साल का गैप है ये पूरा हो जाएगा पुरुषोत्तम मास में। दिस इज द मैथ्स। इमेजिन, हम अपनी मैथ्स के लिए इतना डरते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ऋषि मुनि, ब्रह्मांड, हमारी कॉस्मोस, हमारी डिविनिटी, वहां पर देखिए कितनी परफेक्ट कैलकुलेशन चलती है। हर 3 साल बाद चंद्रमा धीरे हो जाते हैं और इस 33 दिन के गैप को पूरा करते हैं। तो ये जो 2 साल और करीब 9-10 महीने के बाद जो एक समय आता है, इसको कहते हैं अधिक मास। तो यहां पर पूरा हो जाता है ये गैप। अब इसको मल मास क्यों कहते हैं? मल मास कई जगह आप देखोगे मल मास। अब मल का मतलब क्या है? मल का तो मतलब होता है स्टूल। अब एक तरफ मैं बोल रही हूं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, बहुत रेलेवेंस है स्पिरिचुअलिटी में इस मास की, और एक तरफ मैं शब्द यूज कर रही हूं मल मास। अब इसकी भी एक कथा भी है, लेकिन मैं आपको इसका पहले सिग्निफिकेंस समझा देती हूं। मल मास का मतलब है हमारे जो शरीर के अंदर, विचारों के अंदर जो मल जम चुका है, जो एक तमस जम चुका है, उसको शरीर से बाहर निकालने का श्री हरि ने ये हमें एक मौका दिया है। कथा तो कुछ ऐसी है कि इस मास में, पुरुषोत्तम मास में, आपको पता है कि हर महीने में सूर्य जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और इसको हम संक्रांति कहते हैं। लेकिन इस महीने में सूर्य अपनी राशि परिवर्तन नहीं करते। तो जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन नहीं करते तो पूरे ब्रह्मांड के लिए ये एक इनऑस्पिशियस पीरियड होता है। तो आप देखेंगे कि इस मास में, मल मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में किसी भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी की परमिशन नहीं दी जाती। ना कोई शादी, ना कोई ब्याह, ना कोई मुंडन, ना कोई गृह प्रवेश, ना कोई नामकरण, किसी भी तरह की अच्छी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। अब जब सूर्य ने अपनी राशि नहीं बदली तो आप ये सोचिए कि देवताओं ने इस मास को त्याग दिया। अब देवताओं ने सोचा कि भाई जब सूर्य ही अपनी राशि नहीं बदल रहे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस महीने में, तो चलिए हम इसको त्याग देते हैं। यानी इस महीने में कोई भी अगर काम होगा तो उसमें देवी देवता पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हर मास की ना एक देवी होती है, एक देवता होते हैं, जैसे वायु देवता हैं, जैसे
पृथ्वी देवी हैं, ऐसे ही हर मास की भी एक देवी होती हैं। तो जब मलमास की देवी को ये पता चला कि सब देवी देवताओं ने उन्हें त्याग दिया तो वो बड़ी दुखी हुई और वो रोती रोती भगवान श्री हरि के पास गई और उन्होंने अपनी पूरी कथा सुना दी। तो अब भगवान कृष्ण जो है वो बहुत ज़्यादा विलाप में आ गए इनको रोता हुआ देखकर, और उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, भले ही सभी देवी देवताओं ने तुम्हें त्याग दिया, भले ही सभी ने बोल दिया कि हम इस महीने को बिल्कुल भी देखेंगे भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करेंगे इस महीने का, लेकिन मैं जो है इस महीने को अपना नाम देता हूं। तुम दुखी मत हो, आज से इस महीने को अगर कोई जानेगा तो वो पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। मैं इस महीने को अपना नाम दे रहा हूं। और तो और इस महीने में किए गए व्रत, कथा, दान, पुण्य, जप, तप, सभी चीजों का मैं 1000 गुना फल दूंगा। तो तुम दुखी मत हो। आप देखिए श्रीहरि कितने दयालु हैं कि उन्होंने केवल और केवल किसी के दुखी होने पर इतने आशीर्वाद दे डाले कि एक महीना जो कि देवताओं ने त्याग दिया था वो भगवान श्री हरि ने उसे अपना लिया। बहुत सारे कथाएं हैं हमारे शास्त्रों में जो इस महीने के बारे में बताते हैं। पांडवों को भी श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह द्रौपदी के साथ जो भी हुआ वो उसके पूर्व जन्म में उस द्रौपदी ने भी यह कथा सुनी थी, लेकिन द्रौपदी को ना विश्वास नहीं हुआ था कि पुरुषोत्तम मास इतना उत्तम मास हो सकता है। तो द्रौपदी ने क्या किया कि द्रौपदी ने बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दाना दिया हुआ 10,000 होकर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब द्रौपदी अगले जन्म में जब द्रौपदी बनकर आई तो स्वयं उनको श्री हरि ने ये याद दिलाया कि तुमने पूर्व जन्म में इस मास की महिमा को नहीं पहचाना, तो इस बार तुम और तुम्हारे 5 पांडव जो है पुरुषोत्तम मास के व्रत करो, पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ करो, तो तुम्हें वैकुंठ धाम मिलेगा। तो एक कथा ये भी है। सो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो कि इस महीने के बारे में बताती हैं। नाउ टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पुरुषोत्तम मास लग रहा है, इसमें हम कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जितने भी शिव भक्त हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा महीना है। एंड हमारे लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि जो श्रवण मास 1 महीने का होता था, इस बार हमारे लिए, हम शिव भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए ये 2 महीने का हो गया है। बहुत पूजा पाठ करनी है, बहुत सेवा करनी है, बहुत सारे सत्संग करने हैं, बहुत सारे अच्छे कार्य करने हैं, धार्मिक कार्य करने हैं, अपने लोगों को ऊपर लेकर जाना है, उनको और आगे लेकर जाना है। लेकिन इसके साथ साथ किसी भी तरीके का जो सांसारिक कार्य है वो जो है वो इस समय पर हम नहीं करेंगे। The don'ts of this month are very important. हमें बिल्कुल तमस त्यागना होगा। हमें नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल, सिगरेट, शराब, तंबाकू, बातें, किसी की बुराइयां, क्योंकि देखिए इस मास में सब कुछ 1000 गुना होकर आता है। तो अगर आप ये सोचिए, अगर आप किसी की बुराइयां करेंगे तो वो भी आपके ऊपर 1000 गुना होकर आएंगी। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो और 1000 गुना होकर आएंगी। अगर आप कमिटमेंट रखेंगे तो वो भी 1000 गुना होकर आएगी। अब व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज कि आप ये देखिए कि विधि का विधान देखिए कि पुरुषोत्तम मास जो है वो शनि के वक्रीय होने के साथ आ रहा है। तो कर्म को समझना कितना सरल हो गया है। उसका इलाज भी हमें तुरंत मिल गया। पुरुषोत्तम मास आ गया तो हमें गुस्सा नहीं करना, हमें गॉसिप नहीं करनी, हमें नाम अपराध और धाम अपराध से बचना है। नाम अपराध और धाम अपराध किसको कहते हैं? नाम अपराध और धाम अपराध होता है कि हम नाम ले रहे हैं, हम हर हर महादेव कर रहे हैं, हम ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण कर रहे हैं, हाथ में माला है और उपहार से हम जो है लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, या मुंह में राम बगल में छुरी वाली हालत हो गई है हमारी, या हम किसी बहुत पवित्र धाम पर हैं लेकिन वहां पर हम फोन पे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बिजनेस की डील नहीं हो रही है। ये सब होता है नाम अपराध और धाम अपराध।
किसी भी तरह से हमें नाम अपराध और धाम अपराध के बीच में नहीं पड़ना है। जब हम इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, जो भी मैंने आपको समझाया आज, शनि का वक्री होना 140 दिन के लिए, और अब पुरुषोत्तम मास का आ जाना, और इसके साथ साथ सितंबर के महीने में गुरु भी वक्री हो रहे हैं कुछ समय के लिए, तो इस पूरे ब्रह्मांड के 2 सबसे बड़े ग्रह वक्री अवस्था में चले जाएंगे। अब सबके लिए बस इतना सा एक टिप देने जा रही हूं कि इस पॉडकास्ट को जितना हो सके आगे तक लोगों में फैलाएं, लोगों में ये जागरूकता फैलाएं कि हमें अब इससे लड़ने के लिए, या इस समय कि हमारा ये जो समय है कुछ लोगों के लिए प्रतिकूल होगा, कुछ लोगों के लिए अनुकूल होगा, लेकिन किसी भी हालत में हमें अपना बैलेंस नहीं छोड़ना है। और कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम मास का मतलब है फैलाना, तो हम अच्छाई को फैलाएं। ऐसे ही आप इस मैसेज को जितना हो सके अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में फैलाएं, अपने बिजनेस एसोसिएट्स में फैलाएं, सो दैट कोई भी इस महीने में गलत काम ना करे। थैंक यू वेरी मच। आप सब अपना खूब ख्याल रखिएगा। महादेव कृपा करें। हर हर महादेव।